बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के कैसे थे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में चंद वाक़यात बयान करेंगे, जिससे हमें ये मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था और हमें इखलाक में कैसा होना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाज़िमन सुनिए और देखिए। लफ्ज़ इखलाक जैसे ही हमारे जहन में आता है, एक ऐसा खाका उभर कर सामने आ जाता है कि जिसको हर आदमी अपनाने की कोशिश करता है, क्योंकि इखलाक इंसान का एक ऐसा जुज़ है जिसके अंदर ये सिफ़त पाई जाती है तो समझ लीजिए कि वो कामिल इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और इबादत की ज़ीनत इखलाक को करार दिया है। मोमिन अपने हुस्न इखलाक से ही जाना जाता है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि नेकी हुस्न इखलाक का नाम है और बुराई वो है जो तेरे दिल में खटके, तुम्हें नापसंद हो कि लोग तुम्हें इससे जाने। रवायत मुस्लिम अबू दाऊद रज़ी अल्लाह अन्हा है कि हदीस शरीफ में आया है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से लोगों ने पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क कैसा था, जिसकी हक़ ताला ने कुरान मजीद में तारीफ़ की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान है। यानी जिस चीज़ को हक़ ताला ने अच्छा फरमा दिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत चाहती थी, और जिस चीज़ को हक़ ताला ने कुरान मजीद में बुरा फरमा दिया इससे आपकी तबीयत को नफ़रत थी। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क वो है जो इस आयत में फरमाया है। तर्जुमा: लाजिम पकड़ माफ़ करने वाले को, हुक्म कर नेक काम का और किनारा कर जाहिलों से। हकीकत में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने और तायीद करने में इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक इतना अहम था कि काफिर भी आपके हुस्न इखलाक से तायीद होते थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें सपोर्ट